यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं दिल की गहराइयों से खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज मुझे फिर मौका दिया है कि मैं खुदा के जिंदा कलाम में से आपके साथ जिंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। आज का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि हम हेडिंग को गौर से समझें। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और इसे कोई कैद नहीं कर सकता। आइए हम कलाम मुकद्दस में से दूसरी सलातीन के 5वें बाब में देखते हैं कि शाह आराम की फौजों का सिपा सालार जिसका नाम नामान है, उसने बनी इसराइल को, शाह इसराइल को उसने शिकस्त दी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है और वहां से वो एक छोटी बच्ची को कैद करके ले आए। मैं चाहता हूं कि आज इस कलाम पर हम गौर करें। वो बच्ची ना किसी सेमिनरी में गई है, ना कहीं वो ऐसी जगह गई है जहां से वो बाकायदा तालीम हासिल करे, लेकिन शायद वो एक अच्छे संडे स्कूल में, शायद उसकी माँ एक ऐसी औरत है जो उसके आने वाले वक्त के लिए उसे एक सरमाया दे रही है और वो जिंदा खुदा का कलाम है। उसका कैद में होना उस बच्ची के अंदर नफरत नहीं बल्कि वो तरस से, खुदा के तरस से भर गई। और कलाम में लिखा है और वो बच्ची नामान की बीवी से कहने लगी, काश के मेरा आका सामरिया में होता और उस नबी पास के जाता और वो उसको शिफा देता। और कलाम मुकद्दस में लिखा है किसी ने जाकर ये बात नामान को बताई और नामान का ज़हन तब्दील हो गया। वो कलाम जिसके लिए कोई स्टेज नहीं, लेकिन उस कलाम के पीछे खुदा की कुदरत और मसा है। गौर कीजिए, वो कलाम उस वक्त कबूल कर लिया गया, नामान ने कबूल कर लिया, उसका ज़हन बदल गया और वो ईमान ले आया कि वो जब नबी के पास जाएगा तो उसका कोढ़ चला जाएगा। आइए आज हम गौर करें, हम जो नामी मसीही हैं, हम जो खुदा के खानदान के हैं, क्या हमें भी इसी तौर पर ज़हन को बदलने के लिए कलाम को नहीं लेना चाहिए? और कलाम में लिखा है और उसी वक्त नामान शाह आराम के पास गया और उसने कहा, मैंने सुना है कि वहां पर उस मुल्क में जो शाह इसराइल का मुल्क है, वहां पर एक नबी है जिसके वसीला से कोढ़ जा सकता है। और कलाम में लिखा है और शाह आराम ने उसी वक्त नामान को बहुत से तोहफे देकर उसने शाह इसराइल के पास भेजा। जब मैं इस बात पर गौर करता हूँ, मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। और लिखा, जब नामान अपने लश्कर समेत जब वो शाह आराम के पास गया और शाह इसराइल के पास गया, तो कलाम में लिखा है शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? क्या मैं खुदा हूँ कि मैं इसके कोढ़ को दूर करूं? और लिखा है और उसने अपना जुब्बा फाड़ दिया, उसने अपने कपड़े फाड़े। और जब ये खबर अलीशा के पास गई तो अलीशा ने बादशाह को ये पैगाम भेजा, नामान को मेरे पास आने दे, उसे मालूम हो जाएगा कि इस्राएल में एक नबी है जो खुदा के हुक्म के मुताबिक जब कलाम करता है तो वो कलाम पूरा होता है। और कलाम में लिखा है और जब नामान अपने लश्कर समेत जब वो वहां पर पहुंचा तो कलाम में लिखा है और उस नबी ने यानी एलीशा ने उसे कहा, जा यरदन में 7 गोते मार और तेरा कोढ़ जाता रहेगा। कलाम में लिखा है और नामान नाराज हो गया, नामान गुस्से में आ गया और कहने लगा, क्या मेरे मुल्क में अबाना और फरफर नदियां नहीं है? क्या उनका पानी बेहतर नहीं है? लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ नामान के लिए, जिसके कोढ़ में जाने के लिए उसके अच्छे मुलाजमों ने भी उसकी मदद की। याद रखिए, अपने से छोटे लोगों की कदर किया करें, उनकी बात को सुनकर उनको पीछे ना फेंकें। नामान कोढ़ से शिफा पाने के लिए वहां पर उसने अपने मुलाजमों की बात को मान लिया। मुलाजमों ने कहा कि आए हमारे बाप, अगर तुझे नबी बड़ा काम भी कहता तो तू करता, उसने तो सिर्फ यही कहा है नहा ले, इसलिए जा। और कलाम में लिखा है जब उसने यरदन में 7 गोते मारे तो नामान का जिस्म एक नौमौलूद बच्चे की मानद हो गया। हालेलुया! याद रखिए कि कलाम की कुदरत
हमें आज भी शिफा दे सकती है। ये एक ऐसा शख्स है जो कि गैर कौम है, इसने ना तो शरीयत पढ़ी है, ना ये कभी हैकल में गया है, लेकिन याद रखिए कि ईमान लाने वालों के लिए ही मौजूदे होते हैं। और कलाम में लिखा है, और फिर वो नबी के पास दोबारा आया और उसने नबी से कहा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं शिफा पा गया हूँ, तो इन तोहफ को रख ले। और कलाम में लिखा है कि उस नबी ने, अलीशा ने कहा, मैं हरगिज इन तोहफ को नहीं लूंगा। और कलाम में लिखा है, फिर नमान ने कहा, जहां तेरे पांव लगते हैं वो तेरा घर, उसका फ्रंट जहां पर तेरे पांव लगते हैं वहां की मिट्टी मुझे दे दे, क्योंकि ये मिट्टी भी मुकद्दस है। और मैं 2 गधे 2 खच्चर मिट्टी के लेकर जाता हूं, और जब मैं मज़बा बनाऊंगा तो मैं भी खुदा से मिला करूंगा। आज मेरे और आपके लिए क्या चैलेंज नहीं। आइए हम जो लोग खुदा को मानते हैं, हम जो इस बात का दावा करते हैं खुदा के लोग हैं, आइए हम उस ईमान को जो ज़हनों को नया बना देता है, खुदा के कलाम पर ईमान रखें। और मेरा ईमान है कि आज खुदा की कुदरत, शिफा बख्श कुदरत, हालात को बदलने वाली कुदरत यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए बा दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद उस प्यारी बेटी के लिए और खुदावंद अलीशा नबी के लिए, जिन्होंने अपना रोल खुदावंद नामान के कोड़ को दूर करने के लिए, और नामान के लिए शुक्रगुजार हूँ जो कि खुदावंद बेशक गैर कौम था लेकिन उसको जिंदा खुदा पर ईमान ले आया। इसी तौर पर है खुदावंद मैं दुआ करता हूँ घरों में जितने बीमार हैं वो तंदुरुस्त हो जाएं, खुदावंद जितने लोग गरीब हैं वो दौलतमंद बन जाएं, खुदावंद सारे घरों में कम तालीम का जुआ टूट जाए, नशाबाजी जाती रहे, हर किस्म की बीमारियां बदनों को छोड़ दे यीशु के नाम में। और लाइलाज बीमारियां इन बदनों को जो खुदा की हैकल हैं इनसे हमेशा के लिए चली जाएं। यीशु तेरा शुक्र हो, तूने मेरी दुआ को सुना है। यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन। मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद आपको, आपके घरानों को और आपकी कलीसियाओं को बरकत पर बरकत दे और खुदावंद की बादशाही आपके घर में कायम हो जाए। आमीन सुम आमीन।